क्वेश्चन नंबर 31 है कि 50 ml of each gas A and B takes 150 and 200 सेकेंड। कह रहा है कि 50 ml ऑफ ईच गैस ए एंड बी, यानी दो गैस है, एक गैस है ए और एक गैस है बी। दोनों का जो क्वांटिटी है वो कितना है, 50 ml। इसका भी कितना क्वांटिटी है, 50 ml है। ठीक है। अब कह रहा है कि 50 ml जो है रिस्पेक्टिवली फॉर इफ्यूजन थ्रू ए पिन होल अंडर सिमिलर कंडीशन। यानी मान लो जो गैस ए है वह जिस भी कंटेनर में रखा गया है उस कंटेनर में क्या है, एक छोटा सा होल है। छोटा सा क्या है, होल है। अब इस होल के थ्रू गैस क्या हो रही है, बाहर आ रही है। इस होल के थ्रू क्या हो रहा है, गैस बाहर आ रही है। तो दोनों की क्वांटिटी सेम है और दोनों का कंडीशन क्या है, टेम्परेचर प्रेशर सब सेम है। ठीक है। अब गैस ए को डिफ्यूज होने में, 50 में डिफ्यूज होने में कितना समय लगता है, 150 सेकेंड। और दूसरे को 200 सेकेंड लगता है। कह रहा है इफ मोलिकुलर मास ऑफ बी, बी का अगर मोलिकुलर मास ऑफ बी क्या है, 36 है, तो ए का बताइए। चलिए, तो मुझे पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है किसी भी गैस का, वह किस बात पे डिपेंड करता है, वह डिपेंड करता है कि उस गैस की डेंसिटी कितनी है। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, डेंसिटी ऑफ गैस। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं, मुझे पता, ये भी पता है कि किसी भी गैस का जो मोलिकुलर मास होता है वो वेपर डेंसिटी का हाफ होता है। तो अब मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ कि अच्छा, जहां पे डेंसिटी है वहां पे मैं मोलिकुलर मास लिख सकता हूँ, तो रेट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1/, मोलिकुलर मास। अगर मैं बात करूँ दो गैस के लिए बात करूँ, एक गैस ए है, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, तो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, गैस ए, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करूं मैं फॉर गैस ए, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस ए विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस ए। ठीक है, एक क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। अगर मैं सेम तरीके से गैस बी की बात करूं, तो फॉर गैस बी रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ बी। ये इक्वेशन आपका है सेकंड। तो आर ए बाई आर बी, मैं इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दूं इक्वेशन सेकंड से, तो हमारा बन जाएगा अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ बी बाई मोलिकुलर मास ऑफ ए। अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइड बाई टाइम टेकन बाई द गैस टू डिफ्यूज, ठीक है। वी बी बाई पी बी इजकल टू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ बी कितना दिया गया था, मोलिकुलर मास 36। 36, और मान लो इसका, मान लो सपोज दैट एक गैस का जो मोलिकुलर मास है वह m है। अच्छा, दोनों का वॉल्यूम क्या था, सेम था दोनों गैस के लिए। तो हमारा बन गया पी बी बाई पी ए इजकल टू अंडर रूट 36/m। अब देखो, दूसरे गैस के लिए 200 सेकेंड है और पहले गैस के लिए 150 सेकेंड है। अंडर रूट 36/m, यहाँ से जीरो कट गया, 5 चौके 20, 5 या 15, 4/3 इजकल टू अंडर रूट 36/m। अगर मैं दोनों बच्चों का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 16/9 इजकल टू 36/m। स्मॉल m की वैल्यू क्या आएगी, 36 × 9/16, क्या होगा, 4×9 = 36 और 4 चौके 16, 9×9 = 81, 81/4, 81/4। तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और
चार दुनिया चार पंजी 20, यानी 20.25। अब 20.25 का मतलब हो गया आपका, क्या गलत आ रहा है क्या? हाँ गलत आया है। 36 × 9/16, 81/4। ओ, कुछ तो गड़बड़ आया है यहाँ पे। 1 मिनट, थोड़ा सा अभी लग जाएगा। यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है मुझे लगता है। यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। इसको फिर से करेक्शन कर लेते हैं। क्या था? तो मेरा आया था PB/TA, दूसरे वाले गैस के लिए 200 सेकेंड, और फर्स्ट गैस के लिए 150 सेकेंड, √36/m, √36/m, और गैस बी। ठीक है, तो यहाँ से जीरो कट गया। 20/15 इक्वल टू √36/m। 5 × 20, 5 × 15, यानी 4/3 इक्वल टू √36/m। दोनों बच्चों का होल स्क्वायर करेंगे, 16/9 इक्वल टू 36/m। m की वैल्यू क्या आएगी? 36 × 9/16। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? 4 × 16, 4 × 9 = 36, 9 × 9 = 81/4। 81/4 यानी 20 ही तो आ रहा है। 20। तभी तो। भाई इसका करेक्ट आंसर आएगा ना 21, अबाउट 21, 21 के करीब आएगा। बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर की में दिया गया है कि ऑल आंसर आर इनकरेक्ट, यानी कोई भी, सारे के सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। और सही आंसर इसका जो होगा वह क्या होगा? 21। ऑल आंसर, ऑल आंसर आर इनकरेक्ट, सारे के सारे आंसर क्या है, इनकरेक्ट है। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सही आंसर इसका होगा 21। चलिए आगे देखते हैं। फॉर गैसियस स्टेट, इफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डिनोटेड बाई C स्टार, यानी कोई गैस है ना, कोई किसी गैसेस स्टेट की बात की जा रही है, और उस गैसेस स्टेट में जो गैस मॉलिक्यूल है, मोस्टली गैस मॉलिक्यूल का जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, यानी CMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है, वह क्या है आपका? आपका C स्टार है। ठीक है, और एवरेज स्पीड बाई C, यानी एवरेज स्पीड C एवरेज या V एवरेज, ठीक है, वो क्या है आपका? C है। और आपका मीन स्क्वायर स्पीड, यानी C मीन स्क्वायर स्पीड, RMP, रूट मीन स्क्वायर, एंड मीन स्क्वायर स्पीड इज बाई C। हम तो रूट मीन स्क्वायर होना चाहिए था, मुझे लगता है गलती से हो गया है। इक्वल टू क्या बोल रहा है आपका? C। तो कह रहा है कि देन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेशियो ऑफ दीज स्पीड, अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रेशियो लोगे तो क्या आएगा? तो मुझे पता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इक्वल टू होता है 2RT/m, है ना। तो ये हो गया आपका 2RT/m। और एवरेज जो स्पीड होता है वह क्या होता है? √8RT/m, 8RT/m। और जो आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है वो होता है 3RT/m, है ना। तो अगर आप देखोगे तो RT 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 सब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, M M M सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा √2 रेशियो
अच्छा, 8 √8 अपॉन पाई, फिर आपका रेशियो √3, √2, √2, √8 अपॉन पाई और √3। अगर मैं क्या करूं, √2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा आपका, √1, √8 अपॉन पाई × 2, है ना, और हो जाएगा आपका √3/2। इसकी वैल्यू एक आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 8 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 × 2, 3 दूनी 6, है ना। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 आपका बाहर निकल के आएगा 1.128, और इसकी वैल्यू आएगी निकल करके 1.225। यानी करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 33, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1 मोल ऑफ ए मोनो एटॉमिक रियल गैस सेटिस्फाई द इक्वेशन। कोई मोनो एटॉमिक रियल गैस है, कोई रियल गैस है, और गैस कैसा है, मोनोटॉमिक है, यानी उस गैस का जो एक मोलिक्यूल है वह एटम से मिलके बना हुआ है। उसका इस गैस के एक मोलिक्यूल में कितने एटम है, एक एटम है, ठीक है। ऐसा मोनोटॉमिक रियल गैस है। और ये जो मोनोटॉमिक रियल गैस है वह किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, P - B = RT, जहाँ पे बी क्या है, कांस्टेंट है। द रिलेशनशिप ऑफ इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल VR and internuclear distance R the gas is given by। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस R के बीच अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो हमारा क्या रिलेशनशिप बनेगा, यही पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि देखो, जब गैस दूर दूर होंगे, है ना, जब R की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, यानी इनफाइनाइट होगा, तो इन गैस मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम करेगा, और उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। बट जैसे जैसे गैस नजदीक आएंगे, आर घटेगा, तो एक गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगेंगे। और जब अट्रैक्ट होने लगेंगे, है ना, जब एक गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वह क्या होगी, आपकी निगेटिव में होगी। निगेटिव का मतलब क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब हुआ कि इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है ना। लेकिन जब गैस मॉलिक्यूल बहुत ही करीब आ जाएंगे, है ना, एक जितना करीब आ सकते थे गैस मॉलिक्यूल उतना करीब आ गए, है ना, यानी उनके बीच में जो हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड बन गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा नजदीक आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा निगेटिव में हो जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। बट एक लिमिट से ज्यादा अगर करीब से और भी ज्यादा करीब जाने का प्रयास करेंगे तो इन गैस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होने का, रिपल्सन होने लगेगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियस होगा वह एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट कर, सॉरी, रिपेल करने लगेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ने लगेगी। शुरुआत में अगर मैं बात करूं, अगर मैं इधर पोटेंशियल एनर्जी और इधर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करूं, इधर पोटेंशियल एनर्जी इधर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो जब इनकी दूरी बहुत ज्यादा थी, जब गैस मॉलिक्यूल बहुत दूर थे, तो पोटेंशियल एनर्जी समथिंग थी। जैसे जैसे वो अट्रैक्ट होने लगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगी आपकी, बढ़ने लगी। वो भी निगेटिव में, निगेटिव मतलब अट्रैक्शन होने लगेगा। और एक डिफिनिट डिस्टेंस जाने के बाद में मान लो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से बहुत नजदीक आ गए, जितना नजदीक आ सकते थे। अब यहाँ पे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो है आपका, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपका बहुत, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके करस्पॉन्डिंग है, बॉन्ड फॉर्मेशन के।
यानी इतने करीब आ गए कि वह एक दूसरे में क्या हो गए, ओवरलैप हो गए उनके एटॉमिक ऑर्बिटल, और इनके बीच में बॉन्ड बन गया। बट इससे भी ज्यादा अगर करीब जाने का प्रयास करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अचानक से बढ़ने लगेगी इस तरीके से। यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा आपका 33 का, वह ए होगा। 33 का क्या होगा, ए होगा। है ना। और ए वाला जो आपको रीजन दिख रहा है, ए वाला जो रीजन है, इस रीजन में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। इस वाले रीजन में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन, है ना। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया है।